नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आपको मालूम है कि 14 तारीख को यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति हमारे भारत देश में, ये कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। और आपको ये भी मालूम होगा कि मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बहुत ही महत्व होता है। और अगर ये दो दान है वो अगर आप अपनी राशि के अनुसार करें तो उसका और भी अधिक महत्व हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, दान कभी भी कहीं पर भी किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार दान करते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी राशि के अनुसार ही दान करना चाहिए, लेकिन अगर राशि के अनुसार दान करेंगे तो उसका विशेष महत्व तो आपको लगेगा ही लगेगा, या विशेष फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आपको अपनी राशि के अनुसार किस वस्तु का दान करना चाहिए, जिससे कि आपका जो आने वाला साल है वो अच्छा रहे। इस मकर संक्रांति के बाद जितना भी समय है वो आपके लिए अच्छा गुजरे। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मकर संक्रांति इस साल कब मनाई जाएगी। देखिए, मकर संक्रांति जो है वो 14 और 15 जनवरी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस साल भी जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी के दिन ही मनाई जाएगी। ये कंफ्यूजन तो आपको दूर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग राशि अनुसार दान की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दान, आपको जो मकर संक्रांति पे दान है वो अक्सर आपने देखा होगा कि हम खिचड़ी का दान करते हैं, लेकिन इस दिन क्या है कि एकादशी है। एकादशी के दिन चावल का दान करना उतना सही नहीं रहता है। तो अगर आप अवॉइड कर सके तो कर दीजिए, अदरवाइज उसमें थोड़ी सी दाल डाल के खिचड़ी बना के फिर आप दान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सूखी खिचड़ी का दान आप इस साल कर सकते हो, क्योंकि बनी हुई खिचड़ी का दान करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन एकादशी है। तो आप चावल और जो दाल है उसको मिलाकर सूखी यानी बिना बनी हुई आप दान कर सकते हो। ये सभी राशि वाले ये वाला दान कर सकते हैं। अब मैं आपको विशेष दान बताता हूँ जो आपकी राशि के अनुसार रहेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं इनको दीप दान करना चाहिए आज के दिन, यानी कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप दीप का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। साथ ही आप तिल का भी दान कर सकते हैं। दीप दान और तिल का दान, ये दोनों दान जो है वो मेष राशि वाले लोगों को करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि, जैसे कि आप जानते हैं, वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आप मकर संक्रांति के दिन गर्म कपड़े, तिल और शुद्ध घी का दान करना चाहिए। इनमें से जो भी आप ठीक समझे उसका दान कर सकते हो। गर्म कपड़े, तिल और शुद्ध घी, इनमें से आप किसी का भी दान कर सकते हो या तीनों का भी आप दान कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जैसे कि आप जानते हैं मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध जो है 9 ग्रहों का राजकुमार है, उसको राजकुमार की उपाधि मिली है। तो इस राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए आप मकर संक्रांति के दिन हरे मूंग वाली खिचड़ी, हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग के फल, इन चीजों का आपको दान करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बुध है वो भी स्ट्रांग हो और आपका आने वाला साल जो है वो भी अच्छा रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जैसे कि जानते हैं कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्र है, और चंद्र जो है सफेद चीजों से संबंधित है। तो इस दिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार चावल का दान करते हैं, साबूदाने का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, इन चीजों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। और जैसे कि आप जानते हैं सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्वयं है। तो आपको इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन गर्म कपड़े और तिल का दान करना चाहिए, जिससे कि आपका जो आने वाला साल है वो अच्छा रहे और आपके लिए शुभ भी रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की। जैसे कि आप जानते हैं कन्या राशि का जो स्वामी है बुध है। तो बुध ग्रह को शुभ करने के लिए और मकर संक्रांति का पूरी तरीके से लाभ उठाने के लिए या उसका फल प्राप्त करने के लिए आपको उड़द की दाल, चावल, खिचड़ी, तिल और गर्म कपड़े, इन चीजों का आपको दान अवश्य करना चाहिए, या इनमें से जो भी चीज आपके घर में उपलब्ध हो उसका आपको दान अवश्य करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जो जातक है, तुला राशि के जो लोग हैं, उनको आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल का तेल, रुई, सफेद कपड़े और अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और धन का दान करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, जिनकी राशि वृश्चिक है, उनको मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद जो लोग हैं उनको खिचड़ी, कंबल और गुड़ का दान करना चाहिए। खिचड़ी, कंबल और गुड़ का दान करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो जैसे आप जानते हैं धनु राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति जी के आशीर्वाद पाने के लिए और मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आपको तिल और चने की दाल का विशेष रूप से दान करना चाहिए, जिससे कि आपका जो आने वाला साल है
वो अच्छा रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जैसे कि आप जानते हैं, हम मकर राशि के कारण ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। इसी दिन जो सूर्य देवता है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। तो जिन लोगों की राशि मकर है, उन लोगों को विशेष रूप से तेल, तिल, कंबल आदि चीजों का दान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो मकर संक्रांति के दिन आपको जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी का भी दान करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि, जिन लोगों की राशि कुंभ है, उनको आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन तिल, अन्न और वस्त्र, इन तीनों चीजों का दान करना चाहिए। तीनों में से एक चीज का दान तो आपको अवश्य करना चाहिए। तिल, वस्त्र और अन्न, इनमें से जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उसका आप दान अवश्य करिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। तो जिन लोगों की राशि मीन है, उन लोगों को आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन तिल, चना, गर्म कपड़े व पूजा की सामग्री, इन चीजों का आपको दान करना चाहिए। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि राशि अनुसार आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन आपको तिल और गुड़ का तो दान करना ही चाहिए, खिचड़ी का दान तो करना ही चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीजें आपको बताई, उसका भी अगर दान करते हो तो अच्छा रहता है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। और अगर गंगा स्नान आप नहीं कर सकते तो किसी भी सरोवर में जाकर आप स्नान कर सकते हो। अगर आपके इधर सरोवर भी नहीं, सरोवर मतलब तालाब, सरोवर भी नहीं है, तो आप अपने घर में जो बाथरूम है उसी में आप जो जिस बाल्टी में पानी से नहाते हो उस बाल्टी में ही आप क्या करेंगे, जो तिल है उसके 2-4 दाने तिल के डाल के फिर स्नान कर सकते हो। और बाकी जो पवित्र नदियां हैं उनका नाम स्मरण करके भी अगर आप नहाते हो उस दिन, तो भी आपको इस प्रकार का जो महत्व है, वो उसका जो फल है वो मिल जाता है। लेकिन आसपास अगर कोई पवित्र नदी हो तो आप वहां जरूर जाइए। अगर वहां नहीं जा सके तो जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से भी आप घर में स्नान कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के वीडियो से इतने, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए क्या। जय हिंद।